उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। जैसे कई बार लोग नदी में डूब के मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, फांसी खा के मर जाते हैं, अधोगति हो जाती है। धुंधकारी ने हाथ जोड़े, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। गोकर्ण भैया, मैं कोई और नहीं, तेरा भाई हूं। मतलब मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। मेरा भाई, मेरे भाई की ऐसी दशा क्यों? धुंधकारी रो पड़ा, भैया मैंने माता पिता को बहुत कष्ट दिया था, मेरी ये दशा हो गई। मैंने अपनी पत्नियों को अपना गुप्त रहस्य बता दिया। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कार्ये द्वधा। कभी दुष्टा स्त्री को अपने मन की कोई गुप्त बात हो कभी नहीं बताई। बताने लगे, मैं चोरी करके आया था, मैंने पत्नी को बताया। ये देवियों का कोमल स्वभाव होता है। आप कोई पाप करके आओ, कहीं चोरी करके आओ या हत्या हो जाए, आकर के किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी धर्म पत्नी को कह दो, देवी आज मुझसे कोई हत्या हो गई है, मुझसे कोई पाप हो गया। पत्नी को बता दिया, वो तो ठीक है, साथ में इतना अवश्य कह दो कि ये बात किसी को बताना मत। अरे फिर देखो, आपने ये कह दिया ना कि किसी को मत बताना, कोई पड़ोसन मिल जाए, कोई साथ की सहेली मिल जाए, जो बताने लायक बात होगी उसे छुपा जाएगी। लेकिन जो छुपाने लायक बात होगी, बहन मैं तुझे सच बता रही हूं, मेरे पति हत्या करके आए, किसी को बताना मत, ये बात जरूर बताएगी। स्वभाव कोमल है। अब दूसरी को पता लग गया तो फिर तो तीसरी को जरूर बताएगी। ये देवियों का एक स्वभाव होता है। हमारे ब्रज में तो अगर गांव में किसी बात की चर्चा करनी हो ना, बस एक देवी को बता दो, बस एक गोपी को बताने की आवश्यकता है, बाकी सारा काम वो स्वयं संभाल लेगी, पूरे गांव में फैला देगी। मैंने अपनी पत्नी को पूर्ण वृतांत बताने लगे, मैं चोरी करके आया था और मुझे मार दिया और मेरी अधोगति हो गई। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आपकी भोगना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन भैया तुम परम भक्त हो, भगवत चरणों में आपको प्रीति है। गौकर्ण भैया मेरी सदगति करा दो, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा दो, मैं मुक्त होना चाहता हूं। गौकर्ण जी महाराज उदास हुए, प्रभु की प्रेरणा से संतों से विचार किया, तथा मन में एक ही भाव आया कि भागवत कथा करो। भागवत कथा करना प्रारंभ किया, देवी देवों को निमंत्रण दिया, सब आने लगे। धुंधकारी को भी बुलाया। अब धुंधकारी कहां बैठे, देवता तो अपने अपने आसन पर आकर बैठ गए, संत विप्र भक्त भी आए। ऐसा भाव मिलता है, पास में कुछ बांस खड़े थे, प्रेत है ना, संत विप्रों के बीच में तो बैठ नहीं सकता, भागना पड़ेगा। तो पास में कुछ बांस खड़े थे, एक बांस था उसके अंदर छिद्र हुआ पड़ा था, उस छिद्र के अंदर प्रवेश कर गया, अर्थात बांस के अंदर प्रवेश कर गया। एक दिन की कथा हुई, एक गिनती फटी, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की कथा से 7 तो गिनती फटी। मेरे प्रभु का भेजा विमान आया, धुंधकारी उस विमान में बैठा और प्रभु के परम पद को प्राप्त कर गया।